सिंपल सा है कि इसके अंदर क्लच नहीं होता, ये ऑयल फ्लूइड पे काम करता है। अब जो ईसीवीटी गियर बॉक्स है ना, ये एक बेटर कॉम्बिनेशन आजकल माना जा रहा है और ज्यादातर आपको हाइब्रिड गाड़ियों के साथ ही देखने को मिलता है। बाकी जो टाटा का जो डीसीटी है वो वेट क्लच के साथ आता है, तो वेट क्लच मतलब वो कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन उसको मिलती रहती है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आजकल एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी गाड़ी मार्केट में लॉन्च हो रही है उसका एक ऑटोमेटिक वेरिएंट जरूर आ रहा है। पहले जो गाड़ियां लॉन्च होती थी वो मैनुअल के अंदर ज्यादा बिकती थी, क्योंकि कस्टमर जो है मैनुअल पे ज्यादा भरोसा करते थे। ऑटोमेटिक इतना ज्यादा पहले फीजिबल नहीं था कस्टमर के लिए लेना, एंड ऑफ कोर्स जो प्राइसेस थे वो भी फिर 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी मिलती थी, तो कस्टमर उस टाइम मैनुअल लेते थे। लेकिन अब हर एक गाड़ी, अब चाहे वो अल्टो हो, चाहे वो सिलेरियो हो, चाहे टाटा की तरफ से आने वाली पंच हो, छोटी से छोटी गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक आ रहा है। यानी कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो ऑटोमेटिक गाड़ियों का ही है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कितने टाइप की ऑटोमेटिक जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं, कौन सा ऑटोमेटिक गियरबॉक्स आपके लिए बेस्ट हो सकता है आपकी यूज के हिसाब से। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं DSTJ कार्स। तो सबसे पहले एक ऐसा गियरबॉक्स रखते हैं जो भाई जो काफी ज्यादा कॉमन है, जिसकी मेंटेनेंस सस्ती है, जिसकी रिलायबिलिटी बेटर है और माइलेज भी आपको अच्छी मिल जाती है, जिसे बोलते हैं AMT गियरबॉक्स। AMT इज लाइक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। एक्चुअली में ये एक मैनुअल गियरबॉक्स ही होता है, बस जहां गियरबॉक्स है ना वहां पे एक मॉड्यूल लगा दिया जाता है, जैसे एक्चुएटर बोलते हैं, और ये बेस्ड ऑन योर थ्रोटल रिस्पॉन्स गियर्स को चेंज करता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैनुअल में आप क्लच दबा के गियर चेंज करते हो, उसमें जो टाइम लगता है उतना ही टाइम इसके अंदर भी गियर शिफ्टिंग के अंदर लगता है। एंड दिस इज द बेस्ट गियर बॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम बायर। व्हेन आई से फर्स्ट टाइम बायर, तो अगर कोई 7-8 लाख रुपए की आप गाड़ी देख रहे हो और आप देख रहे हो मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर जो AGS से AMT के साथ आती है, तो उन कस्टमर के लिए ये गियर बॉक्स बेहतरीन हो जाता है। पॉजिटिव इसके अंदर क्या मिल जाते हैं कि एक तो इसके अंदर आपको माइलेज बहुत जबरदस्त मिल जाती है, कुछ कुछ केसेस में ये मैनुअल के बराबर ही माइलेज आपको दे देता है। दूसरा क्या है, इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि अगर आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली सिटी के अंदर भी रहते हो तो वहां पे भी ये को माइलेज ठीक ठाक निकाल के दे देता है। हाईवे पे अगर आप इसको ड्राइव करते हो तो वहां पे थोड़ा सा ओवरटेक करने में आपको जजमेंट लेना पड़ेगा, डिस्टेंस है वो मेंटेन करके ओवरटेक करनी पड़ेगी, तो कुछ इस तरीके से AMT काम करता है। परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त नहीं मिलेगी, बट सिटी के अंदर ये ठीक ठाक काम कर जाता है। प्राइस जो रहती है AMT गियरबॉक्स की वो 60,000 से 80,000 रुपए तक ये नॉर्मल जो मैनुअल गियरबॉक्स है उससे महंगा मिलता है, और मेंटेनेंस जो है इसकी लो मेंटेनेंस होती है, और भाई इसकी जो माइलेज है वो बेटर होती है। तो ये है भाई AMT गियरबॉक्स। दूसरा जो गियरबॉक्स आ जाता है भाई, वो फिर आ जाता है आपका CVT गियरबॉक्स। CVT गियरबॉक्स क्या होता है, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन होता है। ज्यादातर आपको होंडा की गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है, जैसे होंडा की अमेज आ गई, होंडा एलिवेट आ गई, Hyundai की भी एक दो गाड़ियों के अंदर आ जाता है, जैसे क्रेटा आ जाती है, किया की सेल्टॉस आ जाती है। कुछ गाड़ियां हैं जहां पे ये टर्बो के साथ भी आ जाता है, जैसे रेनो की काइगर आ जाती है 1 लीटर के साथ CVT टर्बो के साथ आ जाती है। निसान की मैग्नाइट 1 लीटर CVT टर्बो आता है, और फिर MG की हेक्टर जो है 1.5 लीटर CVT टर्बो के साथ आ जाती है। CVT गियरबॉक्स किस कंडीशन में बेटर रहता है, देखिए अगर आप सिटी के अंदर काफी ज्यादा ड्राइव करते हो जहां बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, वहां पे जो CVT गियरबॉक्स है ये आपको कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर माइलेज निकाल के दे देगा किसी और गियरबॉक्स से। दूसरा, CVT के अंदर ऐसा कोई जर्क भी फील नहीं होते, जहां बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में DCA गियरबॉक्स या AMT गियरबॉक्स या आपको थोड़े ना गियर शिफ्ट में जर्क महसूस कराते हैं, वो CVT के अंदर बिल्कुल स्मूथ गियर शिफ्टिंग होती है। तीसरा क्या है कि सिटी के अंदर कोई हीटिंग के इशू भी CVT गियरबॉक्स के अंदर नहीं आते। तो जो भी मेरा भाई होंडा की सिटी, होंडा की एलिवेट, होंडा अमेज या फिर Hyundai की तरफ से आने वाली IVT जो गियरबॉक्स यूज कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि भाई सिटी के अंदर कितना बेहतरीन गियरबॉक्स है। तो मतलब अगर आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, जिसकी रिलायबिलिटी भी आपको बेटर चाहिए, आप 60 to 70% सिटी में चलते हो, बाकी 30% हाईवे पे चलते हो, और आपको एक माइलेज भी ठीक ठाक निकाल के चाहिए, तो फिर एक CVT गियरबॉक्स जो है वो आपके लिए बेटर हो जाता है। ये लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेटर चाहिए तो फिर आप CVT टर्बो की तरफ जा सकते हो, जैसे कि हमारी निसान मैग्नाइट आ जाती है, रेनो की काइगर आ जाती है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस जो है टर्बो के साथ देखने को मिल जाएगा। बाकी आजकल जो CVT है उसके साथ एक हाइब्रिड का सिस्टम भी आ रहा है, जैसे आप ग्रैंड विटारा की बात करोगे वो eCVT के साथ आ जाती है। अब जो eCVT गियरबॉक्स है ना, ये एक बेटर कॉम्बिनेशन आजकल माना जा रहा है और ज्यादातर आपको हाइब्रिड गाड़ियों के साथ ही देखने को मिलता है। eCVT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब ये नॉर्मल CVT जैसा नहीं होता, इसके अंदर चेन या फिर बेल्ट सिस्टम नहीं होता। तो वही है कि जहां पहले जो रबड़ आती है नॉर्मल CVT के अंदर, यहाँ पे वो रबड़ नहीं आती, एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, और ये उसके थ्रू जो गियरबॉक्स को पावर देता है। और ये ज्यादा बेटर इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ना पावर लॉस बहुत कम होता है। आप रबड़ देखोगे, रबड़ स्ट्रेच होती है, तो जो रबड़ बेल्ट लगी होती है पुलिस सिस्टम पे नॉर्मली, उसमें थोड़ी बहुत पावर लॉस होती है, और इसीलिए जो रबड़ बैंड इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। बट यहाँ पे नॉर्मली जो रबड़ का सिस्टम है वो हटा दिया है और एक इलेक्ट्रिक मोटर उसके अंदर फिट कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो है वो प्लानिटरी गियर शिफ्ट पे काम कर रही है, और भाई यहाँ पे इन्फिनाइट गियर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ eCVT है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाइब्रिड कार्स के अंदर काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अभी जो तीसरा गियर बॉक्स आता है, ये आता है ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। जाना माना गियर बॉक्स है और कस्टमर को ये गियर बॉक्स समझ आता है, वो भी इसलिए समझ आता है क्योंकि ये कोई नया गियर बॉक्स नहीं है। इसके अंदर समय के साथ साथ कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि टॉर्क कन्वर्टर एक यूनिट इसके अंदर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से गाड़ी को और ज्यादा पावर मिल जाती है बिना पावर लॉस हुए। सिंपल सा है कि इसके अंदर क्लच नहीं होता, ये ऑयल फ्लूइड पे काम करता है, और इसीलिए इसके अंदर जो गियर है ना वो
बहुत स्मूथ शिफ्ट होते हैं, मतलब कि ऑयल फ्लूइड की वजह से आपको यही नहीं पता चलता कि गाड़ी में कब कौन सा गियर एंगेज हो रहा है और शिफ्टिंग हो रही है। और इसका सिंपल सा फंडा ये है कि जो इंजन है वो पावर बनाता है, इसके अंदर एक टॉर्क कन्वर्टर होता है, जो ऑयल फील्ड यूनिट होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर ऑयल फील्ड होता है, जिसके अंदर एक टॉर्क कन्वर्टर भी फिट होता है। और जब इंजन घूमता है तो इंजन के अंदर एक फैन लगा होता है जिसे इंपेलर बोलते हैं। अब वो इंपेलर जो घूमता है, जब उसके घूमने की वजह से जो ऑयल है वो भी घूमने लगता है, जो गियर बॉक्स के पास होता है उस टरबाइन को घुमाता है, और उस टरबाइन के घूमने से फिर इंजन से गियर बॉक्स तक पावर शिफ्ट होती है। अब वो जो पावर शिफ्ट हो गई वो बिना किसी क्लच के शिफ्ट हो रही है, क्योंकि बीच में एक टॉर्क कन्वर्टर लगा होता है। तो अब आप देखिए कि सिंपल सा फंडा है, बिना क्लच के ऑयल के थ्रू टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन के थ्रू फिर इंजन से पावर ली जाती है, गियर बॉक्स तक ट्रांसमिट की जाती है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ पे क्लच का सिस्टम तो कुछ होता ही नहीं है। दूसरा है कि ये गियर बॉक्स ना ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब कि इसको आप 10 साल 15 साल चलाइए, गाड़ी के अंदर कोई भी मेजर इशू नोटिस नहीं होते हैं। बहुत ही पुराना गियर बॉक्स है, टाइम के साथ थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इसके अंदर बदली है, जिसकी वजह से जो पावर लॉस कभी हुआ करता था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और इसी वजह से काफी सारी अच्छी गाड़ियां आप देखोगे जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है, जैसे मारुति की ब्रेजा आ जाती है जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है। फ्रॉन्क्स भी 1 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल इंजन आता है वो भी ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता है। 3XO जो है पेट्रोल में ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आती है। स्कोडा काइलिक जो है वो आ जाती है। कुछ गाड़ियां ऐसी है जो डीजल के साथ टॉर्क कन्वर्टर के साथ आ रही है, जैसे सोनेट आ जाती है, वेन्यू आ जाती है, सिएरा जो है रिसेंटली आई है डीजल में ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ आ जाती है। और डीजल के साथ इसको एक बेटर कॉम्बिनेशन माना जाता है। पेट्रोल के साथ जहां ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर आता है उसकी माइलेज जो है काफी बढ़ जाती है, जैसे कि स्कोडा काइलिक की आपने माइलेज देखी होगी, वो आपको सिटी के अंदर 10-11 का ही माइलेज निकाल के देती है, क्योंकि 1 लीटर टर्बो के साथ उसका इंजन आता है। बट जब एनए की बात आती है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ माइलेज जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर है टर्बो के कंपैरिजन में। लेकिन जब डीजल की बात आती है तो डीजल के अंदर आपको पता है कि डीजल की जो पावर है पेट्रोल से ज्यादा होती है, तो इसी वजह से उसके अंदर जो टॉर्क ज्यादा मिलता है, उस टॉर्क की वजह से जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो जाती है। और आप देखोगे कि जितनी भी गाड़ियां डीजल टॉर्क कन्वर्टर के साथ आ रही है उनकी माइलेज जो है 15, 16, 17, 18 के लगभग ही आपको देखने को मिलती है। बाकी इसके जो नेगेटिव्स है वो तो मुझे कम ही दिखती है, बस एक लो माइलेज वाला दिखता है। बाकी जो पॉजिटिव्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। एक तो डीजल के साथ काफी ज्यादा जबरदस्त है, मतलब डीजल गाड़ी अगर आप ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ ले रहे हो तो माइलेज भी बेटर मिल जाएगी, पावर बेटर मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी है वो आपको ज्यादा मिल जाएगी। वहीं अगर आप पेट्रोल के साथ ले रहे हो तो माइलेज तो कम मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिटी और हाईवे के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंस निकाल के दे देगा। भाई ये सिटी के अंदर भी बेटर है, बिना क्लच के गियर शिफ्ट होगा तो सिटी में भी कोई आपको जर्क वगैरह फील नहीं होंगे, हीटिंग के इशू नहीं आएंगे, क्योंकि ये फ्लूइड पे काम करता है। और जो माइलेज है बस वही आपको सिटी और हाईवे पे कंपैरेटिवली कम मिलेगी अगर आप किसी और गियर बॉक्सेस को कंपेयर करते हो। गाड़ियां मैंने आपको बता दी हैं, ये कुछ गाड़ियां हैं जो आप ले सकते हो। मेरे हिसाब से अभी तक का जो बेस्ट गियर बॉक्स मुझे लगा, अगर मैं माइलेज को साइड में रख दूं, तो वो लगा मुझे ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। और भाई जो चौथा गियर बॉक्स आ जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज द डीसीटी एंड डीएसजी गियर बॉक्स। अब डीएसजी डीसीटी सेम ही टेक्नोलॉजी है, वॉक्सवैगन स्कोडा की गाड़ियों में इसको डीएसजी बोलते हैं, और वो मैक्सिमम जो है इसका ड्राई क्लच यूज करते हैं। लेकिन वहां पे भी कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट हुई है जिसकी बात करेंगे। बाकी टाटा की गाड़ियों के अंदर इसको डीसीटी या फिर हुंडई की गाड़ियों के अंदर इसमें डीसीटी बोला जाता है, जिसे डुअल क्लच ट्रांसमिशन बोलते हैं। एंड डीसीटी इज मोर अंडरस्टैंडेबल, मतलब 2 क्लच होते हैं और इवन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जहां रिवर्स, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ जो गियर होते हैं वो एक के थ्रू शिफ्ट होते हैं, और इसी तरह 2, 4, 6 जो गियर्स है वो दूसरे गियर के थ्रू शिफ्ट होते हैं। रीजन क्या है 2 क्लच लगाने का, कि जो क्लच शिफ्टिंग होती है ना, जो गियर शिफ्टिंग होती है वो बड़ी इफिशिएंट एंड बड़ी फास्ट होती है। डीसीटी के अंदर तो लिटरली ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियों के अंदर आता है, राइट। तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत जबरदस्त है। हाईवे पे ओवरटेक करने के लिए इसमें पैडल शिफ्टर भी आता है, फटाफट आप पैडल शिफ्टर चेंज करो, गियर डाउन करो और गाड़ी फटाक से ओवरटेक कर जाती है। तो वहां के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ड्राई के अंदर ना ज्यादा ट्रैक्शन मिल जाता है गाड़ी को, और उस ट्रैक्शन की वजह से गाड़ी के अंदर पावर परफॉर्मेंस बेटर निकल के आती है। लेकिन उस ट्रैक्शन के भी अपने नुकसान है जिसकी बात करेंगे। बाकी जो टाटा का जो डीसीटी है वो वेट क्लच के साथ आता है, तो वेट क्लच मतलब वो कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन उसको मिलती रहती है, बट उस लुब्रिकेशन की वजह से फिर जो परफॉर्मेंस है थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि टॉर्क कन्वर्टर से भी खराब हो जाता है, अभी भी टॉर्क कन्वर्टर से बेटर रहता है। बट यहाँ पे टाटा के पास जो डीसीटी गियर बॉक्स है ये इनकी न्यू टेक्नोलॉजी है। आपने देखा होगा टाटा सिएरा के अंदर डीसीटी गियर बॉक्स आ रहा है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ। ज्यादातर जो डीसीटी गियर बॉक्स होते हैं आप देखते हो टर्बो के साथ आते हैं, जैसे कि हुंडई की क्रेटा आप ले लीजिए, उसका जो टॉप मॉडल है जो टर्बो के साथ आता है 1.5 लीटर या 1 लीटर का, उसमें डीसीटी गियर बॉक्स देखने को मिलता है। अब डीसीटी गियर बॉक्स जो है वो अग्रेसिव गियर बॉक्स है, टर्बो जो गियर है वो भी अग्रेसिव गियर बॉक्स है। अब दोनों के कॉम्बिनेशन जो पावर निकल के आती है ना वो बहुत जबरदस्त निकल के आती है। क्रेटा के टॉप मॉडल में अगर आप डीसीटी ले लेते हो तो भाई वो गाड़ी जो है फिर हाथ नहीं आती। इसी तरह सेल्टॉस का जो डीसीटी आता है टॉप मॉडल में वो भी बहुत जबरदस्त है। और सरप्राइजिंगली डीसीटी गियर बॉक्स की जो माइलेज है ना वो भी आपको बेटर मिलती है। अब माइलेज भी बेटर ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में मिलेगी, माइलेज आपको हाईवे पे जो है बेटर मिल जाती है, बट सिटी के अंदर माइलेज जो है थोड़ी सी लो रहती है। अब इसके कुछ नेगेटिव्स ये हैं कि अगर आप बम्पर टू बम्पर
बम्पर ट्रैफिक के अंदर चलते हो, मतलब जहाँ एकदम 10 मिनट 5 मिनट का ट्रैफिक लगता है बम्पर टू बम्पर का, तो वहां पे जो डीसीटी गियर बॉक्स है वो आपको हीटिंग के इशू प्रोवाइड करता है, चाहे वो डीएस ट्राई क्लच हो, चाहे वो वेट क्लच गियर बॉक्स हो, क्योंकि अग्रेसिव गियर बॉक्स होता है। जैसे ही आप ब्रेक पे से पैर हटाते हो क्लच एंगेज होता है, और वो क्लच के एंगेजमेंट की वजह से जो ड्राई क्लच है वो तो काफी ज्यादा हीट होने लगता है, बाकी जो वेट क्लच है भाई वो भी हीट होता है। और इस हीटिंग की वजह से फिर जो मैकेट्रॉनिक यूनिट होती है ना, जो गियर शिफ्ट करती है, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, जो फिर बड़ा कॉस्टली होता है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ट्रैफिक के अंदर आप क्रॉलिंग करोगे तो स्क्रॉलिंग मोड में डीएसजी और डीसीटी दोनों ही गियर बॉक्स हीट होंगे, वियर एंड टीयर के इशू आएंगे, और वहां पे हीटिंग की वजह से जो गियर शिफ्ट होगा वो भी आपको महसूस होगा, झटके वगैरह फील होंगे। जो दूसरा है कि इसकी जो माइलेज है कंपैरेटिवली लो रहती है, अगर आप इसको सीवीटी से कंपेयर करते हो, एएमटी से कंपेयर करते हो। टॉर्क कन्वर्टर की तो वैसे ही कम है, बट हाँ सिटी में इसकी माइलेज जो है काफी ज्यादा कम रहती है। हाईवे पे अगर आप इसको चलाते हो तो हाईवे पे आपको मजा आ जाएगा, हाईवे पे इसकी माइलेज भी बेटर होगी। तो ओवरऑल अगर आप 70% हाईवे ड्राइव करते हो, 30% सिटी ड्राइव करते हो, तब आपके लिए डीसीटी एंड डीएसजी गियर बॉक्स जो है वो एक बेटर कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब प्राइस वाइज भी अगर आप देखोगे तो डीसीटी गियर बॉक्स है वो 1 से 1.5 लाख रुपए महंगा पड़ता है, सीवीटी गियर बॉक्स 1 लाख रुपए लगभग महंगा पड़ता है, ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर भी 1.25 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक महंगा पड़ता है, और एएमटी 60 से 80 हज़ार रुपए तक आपको महंगा पड़ता है नॉर्मल मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों से। बाकी इन सारे गियरबॉक्स के क्या इशू थे, क्या नुकसान थे, और किस तरीके से आप इसको यूज करोगे सिटी एंड हाईवे कंडीशन, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।